क्या आपको पता है कि आप जाने में या अनजाने में मुसलसल प्लास्टिक पार्टिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं और इतनी ये साइलेंटली हो रहा है कि आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप कितने पार्टिकल्स अब तक कंज्यूम कर चुके हैं और ये कितना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इस बारे में साइंसदान क्या कहते हैं और साइंसदानों ने इस बारे में पता कैसे लगाया कि हम जो है ये पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ से ये पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं और इसके इफेक्ट कैसे होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे इस व्लॉग में। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी और मैं हूँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में। और आज आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल और कितने ज़्यादा जो है वो काबिल तशवीश बन चुके हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ किस्म की इस हवाले से रिसर्चेस की, जैसा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और दीगर इदारों ने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस करते हुए जो है वो अपने थीसिस को और अपनी रिसर्चेस को जब स्टूडेंट्स और तमाम जो है वो अपने देखने वालों सुनने वालों के सामने रखा तो उनका इतना बड़ा इस हवाले से इंकशाफ हुआ कि जो आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा काबिल तशवीश है। क्योंकि जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारा माहौल काफ़ी ज़्यादा आलूदा हो चुका है, हमारे माहौल में काफ़ी ज़्यादा आलूदगी जो है वो शामिल हो चुकी है और हम जाने अनजाने में अपनी ऐसी ऐसी बीमारियों की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं जिनके बारे में अगर हम जान लें या जिनके बारे में हम तसव्वुर कर लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं एक बात करूंगा प्लास्टिक पार्टिकल्स की कि प्लास्टिक पार्टिकल्स होते क्या हैं और किस तरह जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में दाखिल हो रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स बेसिकली माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं या नैनो पार्टिकल्स होते हैं। जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी मिकदार में होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, और जो कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे भी कई गुना ज़्यादा मिकदार में होते हैं और उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा नैनो होता है। आखिरी माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में दाखिल किस तरह होते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स हमारी ज़िंदगी में तो इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्तलिफ़ अशिया के ज़रिए से हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, जैसा कि प्लास्टिक बैग, जैसा कि टी कप्स, जैसा कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जैसा कि पॉलिस्टर शर्ट्स, नायलॉन से बनी हुई शर्ट्स, पोशिश हुए सोफ़े, या उसके साथ साथ हम जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स को जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा सबब बनते हैं। आखिर ये सबब किस तरह बनते हैं कि उसकी वजह ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं या बज़ाहिर हमें लगता है कि प्लास्टिक से नहीं बनी हुई और लेकिन उनमें प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मकदार में होता है, वो प्लास्टिक्स को रिलीज़ करती हैं, वो प्लास्टिक जो तमाम पार्टिकल्स हैं उनको रिलीज़ करती हैं और रिलीज़ करते हुए वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में शामिल हो जाती हैं। जैसा कि आपने प्लास्टिक के कप में चाय पी और आपको लगा कि आप प्लास्टिक में कप में चाय पीने के बाद इतना तो आपको साइड इफ़ेक्ट महसूस हुआ कि आपने प्लास्टिक के कप जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी उसमें चाय पी ली, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो प्लास्टिक आपके अंदर चाय के ज़रिए नहीं गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई चीज़ लेकर आते हैं प्लास्टिक बैग्स में और आपको लगता है कि उनमें से रिलीज़ होने वाले माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी तक या उन चीज़ों में जो आप उनको लेकर आ रहे हैं उसमें शामिल नहीं हुए तो आप गलत हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि आप जो सड़कों पे गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनसे जो पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुँचेंगे या आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल तौर पर हम पे वार कर रहे हैं और इतने अनजाने में वार कर रहे हैं कि जिसका हमें आइडिया नहीं है। अब बात कर लें इसके इम्पैक्ट की कि प्लास्टिक पार्टिकल्स से बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा भूलने जाने वाली बीमारियों की जड़ की वजह, हार्ट अटैक की वजह और यहाँ तक कि लीवर और डाइजेशन प्रॉब्लम का भी बहुत बड़ा जो है वो सोर्स बन चुका है। वो कैसे? क्योंकि हमारे ब्रेन में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऐसे पार्टिकल्स दाखिल हो रहे हैं जो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में अगर बात कर ली जाए एक रिपोर्ट की, उसके मुताबिक जो आम बंदे में यानी एक नॉर्मल पर्सन में प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो मिल रहे हैं वो 5000 ग्राम है, और जो कि एक एबनॉर्मल ब्रेन में यानी जो वो लोग जो कि प्लास्टिक पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर दाखिल कर चुके हैं, उनकी रेशो जो है वो 30,000 है। यानी 30,000 पर ग्राम पार्टिकल्स जो है वो तमाम अफराद कंज्यूम कर रहे हैं। और इस कंज्यूम करने के बाद जो उनका हशर होता है, जो उनका हाल होता है, अगर वो सुने
तो उस कदर भयानक होता है कि आप भी उससे खौफ कहेंगे कि वो लोग भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये रिसर्च सामने आई साइंसदानों की जानिब से, जब उन्होंने चूहों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि पार्टिकल्स जो है वो हमारे ब्रेन में दाखिल होकर हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कुछ चूहों को लिया और उनको पानी के ज़रिए जो है प्लास्टिक पार्टिकल्स, यानी वो पानी जिनमें प्लास्टिक पार्टिकल्स मौजूद थे, वो पानी जो है वो उन चूहों को दिया, जो कि उनकी खुराक का हिस्सा बना और उनकी खुराक के ज़रिए वो तमाम पार्टिकल्स जो है वो उनके दिमाग में चले गए। जब उनके दिमाग में वो गए तो वो चूहे तकरीबन 3 दिन के बाद ऐसा मिसबिहेव कर रहे थे और ऐसा पागलपन का रवैया अख्तियार कर चुके थे जो कि साइंसदानों के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीश की बात थी। यही वजह है कि माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जब ब्रेन में दाखिल होते हैं तो वो ब्रेन की तमाम जो एफिशिएंसी है उसे मुतासिर करते हैं। ना कि सिर्फ ब्रेन की एफिशिएंसी को मुतासिर करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जब आपके दिल के वॉल में चले जाते हैं, आपकी खुराक के ज़रिए, आपके खून की सप्लाई के ज़रिए, आपके खून के ज़रिए, तो वो आपके दिल में ब्लॉकेज का ज़रिया बनते हैं जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही वजह है कि एक रिसर्च बताती है कि तकरीबन 50 लाख अफराद दिल के आर्जा में सिर्फ इसलिए मुब्तला हुए क्योंकि उन्होंने पार्टिकल कंजप्शन, यानी प्लास्टिक पार्टिकल्स माइक्रो हो या नैनो, उसकी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा की। और जब उन्होंने उनकी कंजप्शन की तो उसमें से तकरीबन 1.5 लाख अफराद जो है वो मौत के घाट उतरे और ये रेशो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम बात करें कि ये तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह रुकेंगी, तो इसका रुकना अभी तो नामुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि साइंस ने इटली में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई कि जिसमें वेजिटेबल्स के ज़रिए उन्होंने देखा कि हम जितना पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं शायद ही वो किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए इतना मुमकिन हो सके। आखिर क्या सब्जियां भी प्लास्टिक पार्टिकल्स को कंज्यूम करने का एक ज़रिया बन चुकी हैं? वो कैसे? क्योंकि इटली ने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि जब हमारा इन्वायरमेंट इतना प्लास्टिक से भरा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि सब्जियां जो कि पानी जिनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिनके लिए सोइल काफ़ी ज़रूरी है, जिनके लिए मिट्टी काफ़ी ज़रूरी है, जिनके लिए हम प्लास्टिक से बनी हुई छत लगाते हैं, तो वो तमाम तर इन्वायरमेंट जो है वो उनकी जड़ों में प्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज़ करके ऐड करता है और जिसके ऐड करने के बाद उनकी जड़ों के ज़रिए तमाम पौधों तक जो है वो प्लास्टिक पार्टिकल्स पहुंच जाता है। और प्लास्टिक पार्टिकल जब उनके अंदर पहुंच जाता है तो वो रच बस जाता है और तो ये तमाम जो प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसके बाद जब हम वो तमाम जो है वो सब्जियां खाते हैं, वो तमाम वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं इवन के, तो वो तमाम प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो हमारे अंदर चले जाते हैं और यूं साइलेंटली प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। और हमें जो है वो उससे छुटकारा किस तरह पाना है, अब उस बारे में बात कर लें। हम उससे छुटकारा जो है वो सिर्फ इस तरह पा सकते हैं कि प्लास्टिक पार्टिकल्स कंज्यूम ना करें, यानी प्लास्टिक पार्टिकल्स को इस कदर अवॉइड कर दें कि हम तमाम फ़ज़ा में अपनी एक एक चीज़ में ढूंढें कि यहाँ पर प्लास्टिक पार्टिकल्स किस तरह पाया जाता है। अगर बात कर लें, औरतें कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में 60% प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि जल्द को वक्ती तौर पर तो फ़ायदा पहुँचा देते हैं लेकिन जल्द में इस कदर रस बच जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में इस कदर इंसेशनल पार्ट बन जाते हैं, इस कदर ज़रूरी और अहम हिस्सा बन जाते हैं कि फिर जो है वो हमारे अंदर दाखिल होने के बाद हमें ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर बात कर ली जाए इससे मज़ीद रिसर्चेस की और इससे मज़ीद दरियाफ़्त हुई चीज़ों की, तो वो उनका अहाता करना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा इस छोटे से व्लॉग में, क्योंकि प्लास्टिक पार्टिकल्स हम इतनी चीज़ों में फैल चुके हैं कि हम उनको अवॉइड भी करना चाहें तो ना कर सकें। लेकिन अवॉइड करने का एक ज़रिया है कि हम जांचें कि हम प्लास्टिक पार्टिकल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। जिस तरह के टी बैग्स का इस्तेमाल ना करें, जिस तरह के वो वाटर बोतल्स जो प्लास्टिक से बनी हुई उनका इस्तेमाल ना करें, हम हैंड बैग्स जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं उनका इस्तेमाल ना करें, नायलॉन और से बनी हुई या वो तमाम चीज़ों से बनी हुई चीज़ें जिनमें प्लास्टिक पार्टिकल्स की डेंसिटी या प्लास्टिक पार्टिकल्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, हम उन्हें भी इस्तेमाल ना करें। यही सबब है कि हम जो है वो इस प्लास्टिक पार्टिकल से बच सकते हैं और उसके साथ साथ हम हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं और उसके साथ साथ प्लास्टिक से बाइकआउट करने के बाद उन चीज़ों को अपनाएं कि जो कि प्लास्टिक पार्टिकल से जो है वो
काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। यही वजह होगी कि फिर हम उस डगर पे चल पड़ेंगे, उस रास्ते पे चल पड़ेंगे कि जहाँ पर हम प्लास्टिक पार्टिकल्स को कंज्यूम ना करें और एक सेहत अफ़ज़ा ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अगर आप ये बात देखें कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से अमवात की रेशो बतलाई जा रही है, इस हवाले से वो इतनी अलार्मिंग है। और अभी भी कुछ माह कबल अगर आप देखें या कुछ सालों कबल आप देखें तो अपना तजिया खुद से बैठ कर करें तो आपके इर्द गिर्द कितने जवान साल लोग इसलिए मर गए कि उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि शायद उसी हार्ट अटैक के पीछे वो प्लास्टिक पार्टिकल्स वजह बन चुके हों, या हमारे भूलने के आर्जे के पीछे प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो वजह बन चुके हों। इसीलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बारे में सोचने की, समझने की ज़रूरत है। इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और व्लॉग देखने के बाद अपनी कीमती आरा से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और देखते रहें सिटी 42। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42।